मैं बता रहा हूँ ना, अक्सर ये पूरा ठीक है उससे सब। फैसल मस्जिद तो आने नहीं। Look at me. Shoe. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज सुबह सुबह ईशमल उठ गई थी और गलती से मैंने थोड़ा बहुत प्यार कर लिया था, खेल लिया था। इसके बाद ईशमल ने कहा बराए मेहरबानी आप भी उठ जाएं, और मैं भी उठ चुकी हूँ तो दोबारा सोना नहीं है। फिर मैंने भी जहमत कर ली कि उठ जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन ब्राउनी पड़ी हुई थी, थोड़ी सी गर्म कर ली, साथ में चाय बना ली और इसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। आज के दिन बहुत सारे काम थे और कल ईशमल की बर्थडे थी तो वो सारी प्रिपरेशंस भी करनी थी। ईशमल यहाँ पे मज़े से बैठी और यही जगह ईशमल की है। मैं कोई भी काम कर रही होती, ईशमल यहीं बैठ के देख रही होती। ईशू को बड़ा शौक है भाई कि वो सारे काम देखे, आटा कैसे गूंद रहे हैं, खाना कैसे बन रहा है, चाय कैसे बन रही है, तो यहाँ बैठ के वो सब कुछ देखती रहती है। और इसके पापा मुझे बार बार यही बोलते हैं अगर ये गिरी ना फिर पूछूंगा तो अल्लाह ना करे कभी भी गिरे। और बड़ा ध्यान होता है मेरा, एक तरफ काम मतलब एक अगर आंख और कान काम की तरफ है तो दूसरा ईशू की तरफ है, और साथ साथ मैं ईशू के साथ खेल रही होती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे। मुझे ड्रेस बाय करना था, मुझे समझ नहीं आ रही थी ईशू की बर्थडे पे क्या वेयर करूँ। सभी मुझे कह रहे थे ट्विनिंग कर लें, लेकिन मैं करना नहीं चाहती क्योंकि वो ड्रेस जो है मेरा वेस्ट हो जाना था। मैं चाहती कुछ इस तरह का बाय करूँ जो कि बाद में भी मेरे काम आ जाए, मैं घर पर पहन लूँ या फिर मामा की तरफ आते जाते हो या फिर कहीं भी इंसान इन लॉज की तरफ जाता आता है तो चलें वो यूज़ में आ जाता है। वरना फैंसी ड्रेसेस मेरे सारे के सारे ज़ाया जाते हैं। एक आध बार ही मैंने पहना होगा, उसके बाद मैंने बिल्कुल भी कोई ड्रेस वेयर नहीं किया। अच्छा, ये शॉप जो है इनका इंस्टा पे भी पेज है बुटीक वाले के नेम से, और टिकटॉक पे भी आप लोगों को इनका पेज मिल जाएगा, तो आप लोग ऑनलाइन भी इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। साइजेस भी इनके परफेक्ट होते हैं और स्टिचिंग इनकी बहुत ही ज़्यादा फाइन होती है। फैब्रिक भी नो डाउट बहुत अच्छा होता है और इनके पास आपको तकरीबन सभी ब्रांड्स के मिल जाएंगे ड्रेसेस, जैसे कि बिन सईद हो गया, बिन कासिम हो गया, अबू तुराब, और भी इस तरह के काफ़ी सारे हैं। मुझे अब इतने नाम नहीं आ रहे याद, लेकिन सभी इनके पास मिल जाएंगे आपको। और इसके बाद जी मैं आ गई थी बिरयानी खाने के लिए। गुजर रहे थे, खुशबू बड़े मज़े की थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्लेट खा के ही जाएँ, तो हम लोगों ने यहाँ से बिरयानी खाई। और इसके बाद मैं जाऊँगी अपनी आपी की तरफ, उनकी कुछ चीज़ें थी वो उनको दूँगी और वहाँ से फिर हम लोग निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। जैसे ही आपी की तरफ पहुँची तो आयमा मायरा ने इशू के लिए चिज्जी शिजी ली हुई थी। यहाँ पे ईशमल सलांटी खा रही थी और मुझे भी खिला रही थी, लेकिन बस खिला क्या रही थी, मैंने खुद ही खा ली इसके पैकेट में से। बच्चे अमूमन तभी आपको चीज़ देते हैं जब उनका अपना खाने को दिल ना हो या फिर उनका टमी फुल हो, और ईशमल ऐसे ही करती है, या फिर तब खिलाती है जब मैं ईशू को खिलाऊं और ईशू मुझे खिलाए। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता कि ईशमल डायरेक्टली मुझे खिला ले, नहीं भाई। कुछ लोग कहते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं भाई, हमारे बगैर तो कुछ खाते ही नहीं है, उनका दिल ही नहीं करता तो वो क्या खाएंगे मतलब टमी फुल हो बच्चे का तो जाहिर सी बात है वो अपने मुंह से निकाल निकाल के आपको चीज़ देंगे। ये चीज़ क्यों आप लोगों को समझ नहीं आती, मुझे अक्सर बहुत हंसी आती है इन बातों पे। ये मैं मजाक कर रही थी, बस दिल पे मत लीजिएगा। खैर, इसके बाद ये वाला ड्रेस मैं लेके आई थी और मुझे तो बड़ा पसंद आया, पहन के भी मुझे बड़ा प्यारा लगा। आप लोग बताइएगा कि किस तरह का है। अहमद को भी पसंद आया, लेकिन अहमद चाह रहे थे कि मैं कुछ वेस्टर्न पहनूँ, लेकिन मैं वैसा कुछ भी नहीं चाह रही थी। मैं कह रही थी कि ईशू ने फ्रॉक वेयर की हुई है तो मैं भी कुछ इसी तरह से पहन लूँ, कोई ट्राउज़र शर्ट नहीं, ये क्या कहते हैं, शलवार कमीज़ कुछ इस तरह का पहन लूँ या फिर फ़्रॉक वगैरह। लेकिन अहमद चाह रहे थे कि मैं कुछ जीन्स शर्ट कुछ इस तरह का पहन लूँ, लॉन्ग कोट वगैरह कुछ भी इस तरह से। लेकिन मैंने कहा चलें सेकंड थर्ड बर्थडे हम कुछ ईशमल की नॉर्मल सी करेंगे तो उसमें हम लोग कुछ इस तरह का वेयर कर लेंगे। लेकिन अभी मेरा बिल्कुल भी ऐसा कुछ वेयर करने का मूड नहीं था। एंड टाइम तक इन्होंने मुझे यही बोला कि कुछ वेस्टर्न वेयर कर लो, लेकिन मैं नहीं चाह रही थी और मैंने वेयर भी नहीं किया। अब आप लोगों में से काफ़ी लोगों के माइंड में आएगा कि पहन लेती भाई जब इतना शोहर कह रहा था। तो देखिए सम टाइम ऐसे होता है कि आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना पड़ता है, अपने दिल की बात भी सामने रखनी पड़ती है। और सम टाइम ऐसे होता है कि आप लोग हस्बैंड की भी मानते हैं, बेशक मैं भी मानती हूँ, सुनती हूँ, पहनती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन कभी कभी अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रख लेना चाहिए और अपने दिल की बात भी मान लेनी चाहिए। तो सेम आज मैंने वैसे ही किया, आज मैंने अपने दिल की बात मानी और अपनी पसंद से ये ड्रेस वेयर कर लिया। अच्छा, जब मैंने वेयर किया मैंने अहमद से कहा कि क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। इन्होंने कहा हर चीज़ ही अच्छी लगती है आपको पहने हुए, लेकिन वैसे ही मेरा दिल था कि कुछ उस तरह से पहनो। मैंने कहा चलें फिर किसी दिन निकलेंगे तो फिर मैं कुछ उस तरह ही का पहन के निकलूँगी। अच्छा जी, ये शूज़ थे मैं साथ ही लेके आई थी। मैं गुजरी थी एक शॉप पे, मुझे बड़े प्यारे लगे, सिंपल से डिसेंट से, तो मैंने कहा कि चलें बाय कर लेती हूँ। साइज़ भी अवेलेबल है और ड्रेस से मैच भी हो रहा है। वैसे मेरे पास काफ़ी सारे शूज़ वगैरह पड़े हुए हैं बिल्कुल न्यू। तो फिर हम लोग निकल आए थे जी। हम नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। रात में ही मैंने बेडशीट चेंज कर ली थी, रात में मैंने हेयर स्ट्रेट कर लिए थे
थे। रात में ही मैंने तकरीबन सारा काम किया था, लेकिन सुबह उठ के मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह कर ली थी। मीन्स काम से मुराद प्रेस वगैरह करना, और ईशू की सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख ली थी, बैग शैग पैक कर लिया था। सुबह उठ के मैंने सारी सफाइयाँ की, नाश्ता किया और इसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे। रेडी होकर हम लोगों ने केक पिक किया और हम लोग पहुँच गए थे अपने वेन्यू पे। यहाँ पे ईशू को आप देख सकते हैं, ये ईशू की फुल लुक थी, क्राउन था, साथ में फ़्रॉक थी। हैंड एक्सेसरी में से एक गिरी हुई है, अभी मुझे नज़र आई है, और बड़ी प्यारी ये फ़्रॉक थी, बहुत ज़बरदस्त। ब्लशिंग लिटिल लेडी बुटीक की तरफ से आप लोग इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये बड़ी प्यारे प्यारे फ़्रॉक जो है कस्टमाइज़ करवाती हैं, और ये मैंने इनसे कस्टमाइज़ करवाया था। मुझे कुछ इस तरह का ही चाहिए था, तो इन्होंने बड़ा ही प्यारा सा स्टिच करके भेजा हुआ था। और साथ में ईशू ने राइनस्टोन की लेगिंग्स पहनी हुई है। आप लोगों को लग रहा था कि ये सॉक्स है, काफ़ी मुझे इस पर कमेंट्स आए, सॉरी डीएम्स आए थे टिकटॉक पे भी, इंस्टा पे भी। तो ये लेगिंग्स हैं, आपको इजीली मिल जाएगी ब्यूटी स्पॉट से, ब्लिंक्स पॉप से और हैप्पी हेयर क्राउन से। तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईशू ने जो शूज़ वेयर किए हुए हैं वो भी ब्लिंक्स पॉप के हैं, और वहीं से मैंने ऑर्डर किए थे। इसके बाद जी आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। यकीन करें बहुत मज़ा आता है मुझे इस तरह की जगहों पे, जहाँ पे माउंटेन्स, ट्रीज़, मतलब ग्रीनरी, हर एक चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही है, और आप लोग बैठे हों, चाय शाय पी रही हो, खाना शाना खा रही हो, बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, अगर फैमिली के साथ हम लोग ना होते ना, तो मैंने स्टेक और बर्गर वगैरह ही ऑर्डर करना था, लेकिन जाहिर सी बात है सब थे हमारे साथ, फैमिलीज़ थी, तो फिर हम लोगों ने देसी खाना ही ऑर्डर किया था। और एक टेबल पे अहमद ने ही अपने टेबल से ही मतलब रिकॉर्ड कर लिया था। मुझे तो व्लॉगिंग याद भी नहीं थी, बस जितने क्लिप्स हैं ये थोड़े बहुत मांग के मैंने एडजस्ट कर लिए इसी व्लॉग में। ये इशू का बर्थडे केक था और ये कस्टमाइज़ करवाया था। पहले मैंने सोचा कि डॉल केक जो होता है वो ऑर्डर कर लेते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, डॉल वाला नहीं करती, वो जब इशू थोड़ी सी समझदार हो जाएगी ना, फिर बच्चा एक्साइटेड होता है। फ़िलहाल मैंने सोचा कि कुछ इस तरह का ही ऑर्डर कर लेती हूँ, गोलू मोलू सा केक। और खाने में चिकन कढ़ाई थी, मटन कढ़ाई थी, इसके अलावा प्लेटर था जिसमें राइस वगैरह थे, कबाब, फ़िश, टिक्का बोटी और जो कुछ भी होता है टिक्के वगैरह, वो सब कुछ था यहाँ पे। और बहुत मज़े का प्लेटर था, और बाकी खाना भी अच्छा ही था। लेकिन मटन कढ़ाई की वो बात नहीं थी जो हम लोग शिनवारी में खाते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त होती है। खैर यहाँ पे इसके बाद हम लोग, ये जितनी भी आप गर्ल्स देख रहे हैं ना, इनके साथ ईशू की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। बाद में जब ईशमल को याद आया कि भाई मैं तो बर्थडे करूँ, फिर उसके बाद ईशमल ने हम में से किसी को मुँह ही नहीं लगाया, मुझे भी नहीं लगाया। खैर इसके बाद यहाँ पे हम लोग खाना शाना खा रहे थे, और जिनको मैं रिकॉर्ड कर सकती थी उनको मैंने किया, बाकी मैंने किसी पर कोई कैमरा शैमरा नहीं घुमाया। और ये रही जी मेरी प्लेट, यहाँ पे बैठ के मैं अहमद और ईशू खाएंगे। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया ईशमल वो सब खाती है जो मैं खा रही होती हूँ, तो यहाँ पे भी ईशमल जो है इंजॉय कर रही थी अपना कबाब। इसके बाद चिकन खाएगी, राइस वगैरह भी खाएगी। वैसे ईशू का टमी यहाँ पे फुल था, क्योंकि केक हमने जैसे ही कट किया ईशमल को बहुत भूख लगी हुई थी, तो ईशू के बाबा ने ना वहीं खड़े खड़े ईशू को केक खिला दिया था। और हम लोग फिर यहाँ पे खाना शाना खा के इंजॉय करते हैं। हमने यहाँ इतना इंजॉय किया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हम लोगों ने बहुत सारी पिक्स क्लिक की, और बहुत टाइम बाद एज अ कपल हम लोगों ने पिक्स क्लिक करवाई। हम लोग बाहर आते जाते रहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कोई तीसरा बंदा होता ही नहीं है जो पिक क्लिक करे। और कभी ईशमल मेरे पास होती है, कभी अपने बाबा के पास होती है, तो हम लोग मोमेंट्स को ना उस तरह से कैप्चर नहीं कर पाते, या फिर वो जो एक बड़े मज़े की मेमोरी होती है ना, वो हम लोग क्लिक ही नहीं कर पा रहे थे। तो अब जब बच्चों के साथ ना उनके दादा दादी, नाना नानी या फिर फूफो खाला, कोई सा भी इस तरह का रिश्ता हो, तो वो बच्चा संभाल लेते हैं और हम लोग बहुत इंजॉय कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने बहुत इंजॉय किया आज के दिन, और हम लोगों ने काफ़ी सारी पिक्स भी क्लिक करवाई। कुछ पिक्स ऐसी होती हैं जिसमें ना इंसान शर्मा रहा होता है, एक तो पब्लिक प्लेस होती है, ऊपर से फैमिलीज़ होती हैं, तो फिर बंदा देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई बात तो नहीं करेगा, मतलब इस तरह से होता है ना। तो सेम वैसे ही था। खैर अहमद मुझे कहते इस तरह से पिक्स हम लोग क्लिक करवाते हैं, और मैं वैसे जब करने लगती थी मैं सबको देख लेती थी कि कोई देख तो नहीं रहा। खैर कोई देखे या ना देखे, मेरी आपी के बीच में चीख निकल आई। मेरी आपी कहती हाँ, मेरी बातें इतनी सारी होती हैं कि व्लॉग एंड हो जाता है और बातें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। इंशाल्लाह फिर किसी दिन गपशप लगाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं घर, केक कट करके सबको दूंगी, साथ में चाय बना दूंगी। और आप लोग तब तक मेरा व्लॉग जो है वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिलीज़ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।